बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नवीद ख़ान और मैं कराची में कमर्शियल गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हूँ। मेरा सवाल आज सिंध गवर्नमेंट से है कि ये जो ई चालान का सिस्टम बनाया गया है, ये ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए बनाया गया है या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का गला घोटने के लिए बनाया गया है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत का किरदार अदा करता है। हमारे कराची में, सिंध में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को देखा जाए कि गुज़श्ता 20 सालों से ट्रांसपोर्टर कितने मुश्किलात से ये ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। अगर ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऐसे मुनाफा बख्श होता तो आप पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड चेक करें कि इनकी गाड़ियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। अगर तो इजाफा हुआ है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में तो इसका मकसद ये होगा कि कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कमी हुई होगी तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है ये मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। इन गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से अरबों रुपए सब्सिडी दे के कराची में बड़ी बसें चला रही हैं, जबकि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अपनी मदद आप के तहत ये ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं। बजाय इसके कि सिंध गवर्नमेंट इसके साथ ताउन करती, इनको रिलीफ देती और इनके साथ अच्छा रवैया रख के इनके मसाइल हल करती, सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टरों पे ई चालान, इंश्योरेंस और दूसरे फिटनेस और टैक्स वगैरह के मामलात पे इतना बोझ डाल दिया है कि वो ट्रांसपोर्ट चलाना जो है वो आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट के इस इकदाम से ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ये पब्लिक और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसको जड़ से ख़त्म करना चाहती है। ड्राइवर बनाना, ड्राइवरों को लाइसेंस का इजरा करना और अच्छे ड्राइवर माशरे में देना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। आज सिंध में ट्रांसपोर्ट को दीगर मसाइल के साथ एक अच्छे ड्राइवर ना होने का मसला भी दरपेश है, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे आती है। सिंध गवर्नमेंट को प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ी के फ़र्क को समझना होगा। कमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादातर किस्तों की होती हैं, जो मालिक कोई एक होता है, किस्त भरने वाला कोई और होता है और चालान जो है वो ड्राइवर करता है। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जो सिंध गवर्नमेंट का फराहम करदा ड्राइवर है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, वो गलती करता है और उसका खमियाजा घर पे बैठे मालिक को अदा करना पड़ता है लाखों रुपए जुर्माने की सूरत में। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इंसाफ के ख़िलाफ़ सिस्टम है। मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछता हूँ, अगर कि कोई पुलिस का कोई एहलकार ट्रैफिक का जो एहलकार है वो अगर रोड पे कोई गलती करता है, क्या उसकी सज़ा डीआईजी ट्रैफिक साहब को या हमारे दीगर जो बाला हुकाम है उनमें से किसी को मिलेगी? नहीं, उसी एहलकार को मिलेगी। तो फिर क्या वजह है कि चालान ड्राइवर करता है और गलती ड्राइवर की होती है और खमियाजा उसका जो है वो गाड़ी के मालिक को भुगतना पड़ता है। इसीलिए ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी पर मबनी सिस्टम है, जिसको तमाम ट्रांसपोर्टर मुस्तरद करते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो जाएगा और इससे बेहतरी की कोई उम्मीद रखना मैं नहीं समझता हूँ इससे सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने ये बजाय ट्रैफिक के मामलात को ठीक करने के ये एक रेवेन्यू कमाने का एक तरीका बना लिया है, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने इस मामले पे कोई होम वर्किंग नहीं की, इसको जल्दबाजी में नाफिज किया है। रोडों की हालात आप देखें, न रोडों पे प्रॉपर स्टॉप है, न लकीरें हैं रोडों पे जो होनी चाहिए, न सिग्नल प्रॉपर काम कर रहे हैं। मल्टीपल ट्रैफिक कराची की सड़कों पे रवां है, सड़कों के बुरे हालात हैं। कराची के सड़कों पर चिंची, रिक्शा, गधा गाड़ी, हैवी ट्रैफिक, मोटरसाइकिल, सब की सब ट्रांसपोर्ट एक ही रोड पे सफ़र कर रही है। इस सूरत में इतनी बारीक बीनी से कैमरे से जो चालान किया जाता है, तो वो कैमरे के चालान भी जो है उसका भी मैं आपके बताऊं, उसमें भी इंतहाई नुक्स हैं।
कोई कभी मोटरसाइकिल का चालान जो है वो मेरे कमर्शियल ट्रक पे आया है जिसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मेरी गाड़ी पे ट्रैकर लगे हुए 3 साल हो चुके हैं, जो कि इस कैमरा चालान से पहले भी मैंने लगाए हुए थे, उस पे भी लाख लाख रुपए के चालान आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो हकीकत पर मैं अगर मबनी बात करूं, ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक वाले को 500 रुपये के चालान जमा कराने के बजाय वो कोशिश करता है किसी तरीके से 150 पे काम चल जाए। अब वो एकदम से 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक चालान कैसे भरेगा? सिंध गवर्नमेंट को पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई बड़ी कंपनियां ट्रांसपोर्ट नहीं चलाती, बल्कि रोज़ का जो जैसे कहते हैं ताज़ी कमा कर ताज़ी खाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इस ट्रांसपोर्ट से रिक्शा वाले हो गए हैं या दीगर जो ट्रांसपोर्ट जो हमारी ट्रक हैं या जो मज़दा कोचेस हैं वो जो चला रहे हैं या जो इनके मालिकान हैं वो तो गरीब लोग हैं, पहले से ही परेशानी का शिकार हैं। पार्ट्स की कीमतें आसमान पर हैं, डीजल की कीमतें आसमान पर हैं और कई किस्म के मसाइल हैं, और ऊपर से ये इस किस्म का जो ई चालान की सूरत में, इंश्योरेंस की सूरत में और ये महंगाई की सूरत में ये ऐसे होगा जैसे ये बम का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से कि इस पे नज़रसानी करें, इसको फ़ौरन मुअत्तल करें। मेरा मकसद किसी भी लिहाज से इस सिस्टम को बंद कराना नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ इसमें जो नुक्स हैं इसको सही किया जाए। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि हुकाम ट्रांसपोर्ट और हुकाम मिल कर के एक कमेटी बनाएं, उसमें इस मसाइल को डिस्कस करें और इसके जो जुर्माने हैं उसको कम किया जाए। यही कम जुर्माने भी अगर कैमरे के चालान की सूरत में होंगे, मैं समझता हूँ ये सिस्टम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ट्रैफिक चालान को ड्राइवर के लाइसेंस से लिंक किया जाए, ऐसा कोई पोर्टल बनाया जाए जो ड्राइवर और गाड़ी मालिक और हुकूमत के दरमियान हो और इनका एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ताकि जो भी वायलेशन हो वो अगर एक ड्राइवर वायलेशन करेगा, अगर वो उसकी सज़ा उसी को मिलेगी तो वो नेक्स्ट टाइम वो एहतियात करेगा, वो स्पीडिंग भी नहीं करेगा, वो सिग्नल भी नहीं तोड़ेगा, वो सारे जो वायलेशन से उससे बचेगा। इसके बरक्स अगर आप गाड़ी के मालिक पे चालान डालेंगे तो मालिक तो जब मंथ एंड पे या 4 महीने बाद जब उसको चालान का पता लगेगा तो वो तो ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से निकाल देगा। इससे एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। तो मेरी इसमें ये गुजारिश, एक तो ये चालान को कम करके ड्राइवर के उसके साथ कनेक्ट किया जाए, ड्राइवर पे रखा जाए और ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाए। जो मौजूदा ड्राइवर है, आप ज़ाहिरी बात है, आप खुद देखें कि इतने अरसे का ये जो सिस्टम है, आपको भी पता है, हमें भी पता है ये सिस्टम कैसे चलता रहा है। मैं अगर खुल के कहूँ, कराची में जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो इंतहाई करप्ट सिस्टम रहा है माजी में। आप अगर इसके बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको दुरुस्त तरीके से करें और ये जो ड्राइवर मौजूद है इनको ट्रेनिंग दें, फौरी तौर पे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं। जो नए ड्राइवर आ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए और जो मौजूदा ड्राइवर है उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये हमारा माशरा वक्त के हिसाब से बेहतर हो सके। फिर में मेरी तमाम ट्रांसपोर्टर और इनसे मुंसलिक लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए या एहतजाज की सूरत में हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि ये मसला हुकाम के सामने आए और इस पर फौरी कोई एक्शन लिया जाए। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो एक आवाज़ बन के आला हुकाम तक पहुँच जाए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदा।